बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि शरणम प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी तो स्वामी लालदास जी वर्णन कर रही हैं कि किस तरह से श्री जी के प्रातः काल की जो प्रथम प्रहर है वहां पर सुंदर साथ कैसे कैसे सेवा कर रही है। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी चलते हैं कैसे सुंदर साथ के लिए गरम गरम पानी रखा जाता है, दातून रखी जाती है, और श्री जी के लिए जो दातून लाई जाती है वो चांदी से मड़ी हुई है ना, जो श्री जी को समर्पित की जाती है। तब यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे जैसे सुंदर साथ सेवा के लिए हाजिर होते रहते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब यहाँ से वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, दोनों बाजू मोर छल केशव शंकर लिए हाथ, नंद राम सामिल रहे चलत राज के साथ, चलत राज के साथ। तो सुंदर साथ जी शेख बदल भाई तो क्या करते हैं जब श्री जी चलते हैं तो हाथ में सूरजमुखी का फूल रखते हैं, और जैसे जैसे सूर्य आता है ऐसे ऐसे श्री जी के मुख पर लगाते रहते हैं ताकि धूप ना लगे मेरे धाम धनी के मुख आते। क्या धूप क्या लगे कि शायद इस भाव से कर रहे हैं कि कहाँ मेरे धाम धनी के मुख का नूर और कहाँ ये सूर्य कहीं जलकर भस्म ना हो जाए, इसलिए मैं सूरजमुखी लगा दूं, है ना। तो ये भाव, इस भाव से शेख बदल भाई ये लेकर चलते हैं। और जैसे जैसे सुंदर साथ जी श्री जी चलते हैं तो सुंदर साथ मोरछल भी लेकर चलते हैं डुलाते हुए, है ना। तो चलते चलते भी देखो, ये नहीं कि बैठे बैठे, चलते चलते भी मोरछल भी लेते, पावड़े भी बिछाते। तो कितने अलर्ट हैं सुंदर साथ सेवा, एक पल के लिए भी धनी को नहीं छोड़ते। और ऊपर क्या करते हैं, छत्र की भी लगाने की सेवा करते हैं। कौन? वल्लभ दास जी। जैसे जैसे श्री चलते हैं वहां पर सिर पर छत्र लगाते और ये सेवा बड़ी प्रेम भाव से करते। और जब तक भी श्री जी रहते या बैठे रहते पीछे खड़े खड़े ही छत्र लगाए। क्यों? क्योंकि धामधनी ने तो असली अपनी छत्र छाया में ले लिया हम लोगों को। ये तो बाहर का छत्र हो गया, ये अंदर का छत्र। अब यहाँ से चलते चलते सुंदर साथ जी अब हरिवंश भाई के यहाँ पर ये सेवा हो रही है सारी। अब वहां से जैसे वापस आते हैं बंगला जी में, तो अब सुंदर साथ ने गर्म पानी रख दिया, अब दातून तैयार कर दी। तो अब श्री जी को यहाँ पर दातून कराई जाती है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हरिवंश जी के यहाँ से जब आते हैं तो हिम्मत भाई सिंह जैसे जैसे श्री जी चलते हैं और लाल भाई हिम्मत सिंह जी क्या करते हैं, पावड़े बिछाते। अब ये सेवा उन्होंने किससे ली थी सुंदर साथ जी? लाल बाई से। जो लाल बाई सेवा करती थी पावड़े बिछाने की, तो हिम्मत सिंह जो भी पीछे आया था ना, जो पन्ना जी में आकर उन्होंने तारतम मंत्र ग्रहण किया था, पर्वत सिंह हिम्मत सिंह, है ना। तो यही हिम्मत सिंह इन्होंने लाल बाई से कहा कि अगर अनुमति हो तो मैं भी अपने धनी के चरणों में पावड़े बिछाने की सेवा करूं। तो उन्होंने खुश होकर ये सेवा उनको दी। तो प्रतिदिन इसको बड़े प्रेम से वे करते। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी को क्या कराया जाता है, दातून कराया जाता है। तो इसकी सेवा में कौन करते हैं, कभू बैठे पलंग पर लवाज में दंत धावन, ले रुमाल ठाड़े दो बाजू नारायण केशव संयम। तो जैसे श्री जी तख्त पर बैठते हैं दातून करने के लिए, तो नारायण और केशव दास जी दोनों तरफ रुमाल लेकर खड़े हो जाते। और छबील दास जी की तो अपनी सेवा, वो तो लोटे में जल लिए खड़े हैं तैयार कि मेरे धाम धनी दातून कर रहे हैं तो मैं उनको ये जल अर्पण। और दोनों नारायण दास जी और केशव दास जी दंत धारण की सारी सामग्रियां लेकर तैयार खड़े रहते। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, भाल में आप देखे कर चितवन साथ को दिखाए। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी दत्त धामन तो हो गया। अब कह रहे हैं कि श्री प्राणनाथ जी को क्या किया जाता है, यहाँ पर स्नान कराकर, किससे? चंदन का लेप लगाया जाता है, तेल की मालिश की जाती है, उसके बाद स्नान कराकर फिर वहां पर क्या कह रहे हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं।
तो श्री प्राणनाथ जी स्नान करके अपने ललाट पर केसन मिश्री चंदन का तिलक स्वयं लगाते, अपने आप लगाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सुंदर साथ को चितवनी के द्वारा परम धाम दिखाना है। तो चंदन क्यों लगाया? क्योंकि एक तो चंदन ठंडा होता है बाहर से भी, तो जब चितवनी करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर तो जरूर आता है, तो क्या करता है वो यहाँ से चंदन ठंडक रखता है। और दूसरा बात क्या दिखाई कि जैसे यहाँ पर मैंने एकाग्र चित कर लिया, अब तुम सब एकाग्र हो जाओ, मैं परमधाम की तुम्हें चितवनी कराता हूँ। कैसे चितवनी? कि अब जो है झेलना हुआ ना, तो इस झेलने के माध्यम से अपने परमधाम में सूरता लेकर चलो। कैसे झेलना करते थे, कैसे धनी का श्रृंगार करते थे, कैसे तीसरी भूमिका पर जब तुम आते तो मुझे कैसे चंदन लगाते, श्यामारी चंदन लगाती, और मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी रूह की मांग भर के तुम्हें प्रसन्न करता, कैसे तुम मुझे फूल हार पहना। तो इस तरह से परम धाम में होने वाली प्रथम प्रहर की लीला का चितवन धाम धनी यहाँ पर कराते, ताकि सुंदर साथ का ध्यान यहाँ ना रहे, परम धाम में रहे, सेवा यहाँ की करे, ध्यान परम धाम। तो प्रथम प्रहर की सारी सेवा की चितवनी कराते कि देखो, क्योंकि पलंग से सेवा शुरू हुई हमारी, तो बताया कि पांचवी भूमिका पर जो तुम्हारा पलंग है धामधनी का, उसका ध्यान करो। कैसे तुम वहां जाकर अपने उस रंग पर वाली मंदिर में धामधनी को उठाते, मंगल गीत गाते, कैसे उनके चरण स्पर्श करते, कैसे उनको अचमन कराते, कैसे उनको श्रृंगार सजाते, फिर कैसे नख से सिर तक उनके सुंदर रूप को निहारते हुए मंगल आरती करते, और फिर कैसे तुम हाथ पकड़कर बाहों में बाहें डालकर कैसे पांचवी भूमिका से चौथी में, चौथी से तीसरी में, तीसरी से दूसरी में, तीसरी, पांचवी से चौथी और चौथी से तीसरी भूमिका पर तीजी भूमि की पड़साल पर तुम आकर खड़े, वहां कैसे फिर तुम श्रृंगार सजते, है ना, श्यामा जी का आसमानी रंग के मंदिर में, और राज्य महाराज जी का कहाँ पर, दहला, जहां पर 10 मंदिर की वो 3 मंदिर इधर बने हुए, 3 मंदिर इधर बने हुए, बीच में 4 मंदिर की दहलान है। तो याद करो तुम वहां पर कैसे मुझे श्रृंगार सजाते, फिर कैसे तुम अपनी श्यामा महारानी को उसी की ही दूसरी कतार में दक्षिण तरफ आसमानी रंग का, कैसे अपनी श्यामा जी को 4-4 सके श्रृंगार कर, कैसे तुम अपने मंदिरों में श्रृंगार सजती, एक दूसरे को श्रृंगार सजाकर कैसे दौड़ दौड़ कर कोई फूल माला लेकर आती, कोई अरोगने की सामग्री लेकर आती, और कैसे अपनी श्यामा जी के साथ में आकर कैसे तुम 28 स्तंभ के चौक पर उन सीढ़ियों पर आकर मिला, एक कदम मेरी श्यामा जी बढ़ाती तो एक कदम नीचे मैं आता, और कैसे हाथ पकड़कर उस पैरी पर तुमको चढ़ाता, और कैसे यहाँ पर तुम मेरा तिलक करती, और जो फूल माला बनाकर लाई उस फूल माला को मुझे पहनाती, और मैं कैसे तुम्हारी मांग भर देता। तो सारी सखियों को ये अनुभव होता कि जैसे श्यामा जी की भरी गई है वैसी मेरी भी भरी गई है, वो वहां की चितवनी कराते। फिर कैसे जो पीछे चौक आया है उस चौक पर तुम कैसे बैठकर बाल भोग की लीला करते, और फिर कैसे पड़साल में आकर वहां पर राजी और श्यामा जी क्या करते, बाल भोग लेने के बाद सिंहासन पर विराजमान हो जाते, और 35 जुट की सखियां क्या करती, गायन भी लगा, और जो 5 जुट सखियां बचती उनमें से एक जुट की सखी तो क्या करती, लाड़बाई तैयार करने लगती, और जो 4 जुट की सखी रहती वो अलग अलग वनों में जाकर, कोई फूल बाग में जाती, कोई अनुवन में जाती, कोई बड़ो वन में जाती, दूध दही सब कुछ लेने के लिए साग तरकारी ले लेकर कैसे आती, पान बीड़े ले लेकर आती, कैसे फूलों के हार बनाती, पानों के बीड़े तैयार करती, और कैसे फिर इसी समय अक्षरगंडी दर्शन करने के लिए नित्य पत्ती आती। तो ऐसे सुंदर साथ जी धामधनी क्या कह रहे हैं कि अब ये चंदन क्यों लगाए, चंदन दिखाने के लिए कि सारी वृत्ति को अपनी अब एकाग्र कर, और एकाग्र कर कर परम धाम की अपनी उस चितवनी पर ध्यान दो। तुम 8 पैर कैसे उस सेवा में रमण करती थी, तो वो सेवा यहाँ पर की जा रही। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या करते हैं, तिलक करते हैं। अब यहीं पर सुंदर साथ जी आए मुकुंद दास हाजिर,
चीरा बंधावे चौपदे चित, कान ढपी तीन ऊपर गोदावरी बांधत। तो अब यहाँ पर श्री जी को वस्त्र पहनाने के बाद क्या किया जाता है, मुकुंदास जी आते और बिल्कुल एकाग्रचित होकर श्री जी के सिर पर पाग बंधवाते, बांधते धनी अपने आप, लेकिन उसका एक छोर पकड़कर खड़े हो जाते और धामधनी अपनी पतली पतली कोमल कोमल उंगलियों से जब वो पाग बांधते, तीन लपेट देकर पाग बांधते, तो मानो तीनों ही ब्रह्मांडों का सार यहाँ, तीनों ही खेलों का सार दिखा दे कि इनके अंदर ही समाहित है। तीनों जो छह अक्षर रक्षा तीर्थ है, सबका ज्ञान इनके अंदर समाहित है और सबके केवल एकमात्र यही श्रीदास सिद्ध। तो ऐसे मुकुंद दास जी क्या करते हैं, यहाँ पर धामधनी की पाग पकड़कर खड़े हो जाते और धामधनी अपने हाथों से उस पाग को बांधते, और ऐसा करते करते कहाँ पर सूरता रहती, जब धामधनी अपनी पाग बांधते तीसरी पाग, क्योंकि पाग कोई बांध ही नहीं सकता धनी, वो तो उनकी साहिबी है, पूरे स्वरूप का सार वही तो है, उसको कौन बांध सकता है, कोई नहीं। तो धनी अपने आप ही बांध। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी मुकुंदास जी क्या करते हैं, अपने साथ पंखों से बनी हुई कलंगी लेकर आते, जिसको तुर्रा कलंगी कहते हैं ना, कलंगी और तुर्रा रखते। जब श्री जी की पाग बांधी जाती तो उस समय तुर्रा कलंगी श्री जी की सेवा में उपस्थित करते, है ना। पाग में बंधा हुआ तुर्रा विशेष रूप से लटकता हुआ दिखाई देता। तुर्रा जैसे यहाँ पर हो जाता है ना लटकन, एक तो लटकन यहाँ पर हो जाती है, तो जब धनिया ऐसे हिलाते हैं तो वो ऐसे हिलता है ना। और यहाँ पर दुगदुगी लगाई जाती है, जब पाग बांधी जाती है, जैसे क्लिप लगा लेते हैं बांध कर, तो यहाँ पर दुगदुगी लगाई जाती है, दुगदुगी के ऊपर कलंगी लगाई जाती है। तो इस सेवा को कौन कर रहे सुंदर साथ जी, मुकुंद दास जी। कौन से मुकुंद दास जी, वही जो औरंगाबाद में भाव सिंह का जो पंडित था, जिसने लठ बजाए थे कि नाले के पार पहुंचा दिया मार मार कर, अगली बार दिखाई देगा तो मारूंगा तुम्हें, है ना, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे थे। तो यही मुकुंद दास जी यहाँ पर ये सेवा कर रही है सुंदर साथ, अब वो सेवा मिल रही है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं, सिर पाग बांधे चतुराई सो, हक पैंच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विद ए। अब अक्षरातीत स्वयं अपने हाथों में पैंच लगा लगा कर, युक्ति लगा लगा कर ये पाग बांध रहे हैं, और बांधते बांधते कौन सा भाव दिल में, परम धाम का भाव दिल में सुंदर साथ के अंदर भी और धामधनी के अंदर भी, क्योंकि साक्षात आवेश रूप से विराजमान है। उन्हें पता है कि मैं परम धाम में कैसे बांधता था, और बांधते बांधते मैं रूहों को कैसे इशारा करता हूँ, तो वो इशारा अब भी यहाँ पर हो रहा है। ऐसे सुंदर साथ जी पाग बांधी जाती है, और पाग बांधते समय मुकुंद दास जी, ध्यान देना सुंदर साथ इस चौपाई पर, मुकुंद दास के शामिल आए मुकुंद दास पहुंचे, मुकुंद दास के शामिल आए मुकुंद दास पहुंचे, दो बार मुकुंद दास आ गए, तो यानी दो मुकुंद दास। जो पीछे आता ना कि प्रसन्न था एक अंजू सखी जी ने किया था कि मुकुंद दास नवरंग स्वामी जी है, और आया था प्रश्न की शायद दो मुकुंद दास है, जहां तक नॉलेज में था मेरे। अब आज राज्य ने ये खोला है तो दो आ रहे हैं, ध्यान देना, दोबारा से फिर बोली, मुकुंद दास के शामिल आए मुकुंद दास पहुंचे, छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे आए सेवा करे। पाग बांधते समय मुकुंद दास जी के साथ दूसरे मुकुंद दास जी भी उपस्थित हो जाए, तो दो मुकुंद दास, एक मुकुंद दास जी सूरत से हैं और एक मुकुंद दास दूसरे, उनका पता नहीं कहाँ से, पता चलेगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन उनका नाम नवरंग स्वामी और एक दूसरे मुकुंद है ना। ये प्रश्न जब खुला नहीं था, छोड़ दिया था राज्य पर कि जब राज्य देंगे, बीतक चल रही है कहीं ना कहीं तो देंगे, जब प्रश्न पड़ा है तो आज इसका जवाब कि दो मुकुंद दास है ना, जो हमारी तान्या बेटिया ने भेजे थे ना प्रश्न बनाकर। तो और वे पाग के कपड़े का किनारा पकड़कर खड़े रहते हैं, इनके लिए प्रतिदिन की सेवा, दोनों मुकुंद दास जी करते हैं सेवा। और पाग बांधते समय ध्यान देना सुंदर शाह जी, अगर दास क्या करते, दर्पण लेकर खड़ा हो जाए कि मेरे धामधनी जैसे पाग बांध रहे हैं,
तो कम से कम देखे तो कि कैसे बन रही है। तो ये भी एक सेवा है सुंदर सा। धामधनी को देखते, आईने में भी देखते, ऐसे भी देखते, तो ऐसे ही तो देख रहे हैं, अरे मेरे धामधनी का परम धाम में कैसा स्वरूप और यहाँ कैसे तन धारण करके आदि का लीला करके हम आनंद दे रही है। तो ये सुंदर सा जी अगर दास जी परम धाम की भी खुशबू ले रही है और यहाँ की दोनों ठोरों का सुख, जैसे एक असल में देख रहे हैं एक आईने में, तो एक असल एक प्रतिबिंब, ऐसे ही देख रहे हैं कि एक परम धाम में और तीसरी भूमि पर कैसे पाक बांधते और यहाँ पर कैसे पाक बांधते। हर सेवा के अंदर परम धाम के दीदार होता है, ये तभी तो परम धाम की लीला है यहाँ पर, ये 11 वर्ष की लीला। तो सुंदर सा जी ये देखो कितना अनुभव होता होगा सुंदर सा। तो वे दर्पण दिखाकर पाग को ठीक करवाने की सेवा करते हैं और यह सेवा पूरे समर्पित चित्त और मन के साथ करते हैं। कोई मन खिन नहीं होता कि मेरी ये सेवा लगा दी, मैं आईना लेकर खड़ा रहूं, अरे मेरे तो हाथ दुखने लगे, अरे मेरे तो दुखने लगे, नहीं, मन और चित्त देकर ये सेवा करते सुंदर सा जी दर्पण दिखा। तो धामधनी ने तो हमें अपना दर्पण दिखा दिया कि देखो कौन से दर्पण में, तुम मेरे दिल रूपी दर्पण पर देख रहे हो, संसार बैठे तुम वही हो। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर सीताराम, गुल मोहम्मद, बंसी जी सब अपनी अपनी सेवा में यहाँ पर तल्लीन रहते। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, अब जब यहाँ पर श्रृंगार करा दिया, पाग बांध दी, तो फूल भी तो पहनाए जाए, फूलों के हार भी तो बनाए जाएंगे जैसे परम धाम में करते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी फूल हार बनावत रामदास धर्मा, ढोला पहुंचावत है बोले ललिता राज खम्बा। अब देख लो सुंदर साथ जी, रामदास और धर्माबाई फूलों के हार बनाते हैं। ये विशेष सुंदर सात सखियां हैं जो परम धाम का आनंद लूट लिया यहाँ पर। कैसे हम फूल बाग से फूल चुन चुन कर लाते और अपने धामधनी को जब उनको तिलक लगाते तो वे फूल हार पहनाते तो कितने खुश होते, कितनी महक आती। एक फूल चढ़ाकर तो देखो धनी पर कैसे हृदय खिल उठता, कौन सा अपना हृदय ही समर्पित कर देता तो कितनी महक आई। तो यहाँ पर रामदास और धर्माबाई फूलों के हार बनाते हैं और उसे टोकरी में भरकर श्री जी के पास लाते हैं, हार बना बनाकर। और इसी समय हमारी प्यारी प्यारी ललिता सखी, राजा राम भाई बेटी की, राजा राम भाई की पुत्री है ना मेड़ता की, जिनको कोड़ था लेकिन वो सुंदरी बना दी, तो फिर उन्होंने शादी तो नहीं की थी कि जब मैं कुरूप थी तो संसार वालों ने नहीं ठुकराया, संसार वालों ने नहीं अपनाया, मुझे ठुकराए रखा। लेकिन आज मेरे जब धामधनी मेरे असली दूल्हा ने मुझे आकर सुंदर स्वरूप ने बना दी, तो मैं क्यों यहाँ के लोगों को स्वीकार करूं, मैं तो अपने धामधनी की हूँ। तो फिर वे श्री जी के साथ में चल देती हैं। तो इस समय आकर वे क्या कहती हैं, उनका एक ही डायलॉग था, राज खम्मा राज खम्मा राज खम्मा राज। राज खम्मा का मतलब है श्री राम जी सबका मंगल करे। अब देखिए कितना भाव, ये नहीं कहा कि मेरा मंगल करे, सबका मंगल करे। कितने उच्च विचार है कि जितने भी रुए हैं सही पूछे तो दिल में ये आता है मेरे धाम के दूल्हा, है ना। ये यहाँ संसार के जीव भी बेचारे ज्ञानता में 84 लाख योनियों में कैसे तड़पते हैं। दिल से सद्भावना यही निकलती है, धामधनी बस सबका उद्धार कर दे, ये ब्रह्मांड बनाए तो सबको सब दे दे, सब अज्ञानता के वशीभूत होकर दुख भुगत रहे हैं। तो यही सच्चे दिल से यही भावना निकलती है कि धामधनी सबका कल्याण, रूहों का तो कर ही कर, वो तो है ही तेरे अंदर, लेकिन साथ में जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, इनको भी उद्धार, क्योंकि ये दुख यहाँ के बहुत ही भयानक है। 84 लाख इंसान तो फिर भी खा पी लेता, कुछ कर लेता है, लेकिन इन जीवों को देखो भूखे प्यासे कैसे दुख में तड़पना पड़ता है। कभी इनकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखे ना, तो तब एहसास होगा संसार कितना दुखदायी। इस मानव जीवन में आकर तुम भूल जाते हैं सारे दुख। लेकिन एक ये देखो कि जानवर जो होता है पानी के लिए भी कैसे तड़पता फिरता है, प्यासा, भूखा भी प्यासा भी, दुख दुख से भी दुखी। अगर किसी का कोई घाव हो रहा तो कौन इलाज करता है, पेट में दर्द है तो किसको बताएगा, बोल भी नहीं पाते तो इतने लाचार होते हैं। 84 का चक्कर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं इंद्रावती हाथ पैर जोड़ जोड़ कर बार बार कह रही चलो ये संसार बड़ा दुखदाई है, चलो यहाँ से चलो यहाँ से। क्योंकि कैसा होता है जैसे कोई भवसागर उसमें अपनों को निकालने की कोशिश करे, अरे और तो डूब ही रहे लेकिन अपनों को तो बचा कम से कम।
ऐसे भव सागर में सुंदर साथ जी दुख ही दुख भरा हुआ है। तो मानव योनि में तो फिर भी अपने कुछ कर सकते, कुछ परेशानी हो गई तो तुरंत डॉक्टर से दवाई ले लेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन ये जो जानवर होते हैं तो बोलकर बता भी नहीं सकते अपने दुख, इनको तो सहन करना ही करना पड़ता है। ये देखिए, अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए, एक छोटा सा अनुभव प्रैक्टिकल दे दे, पेट में दर्द हो गया तो तुरंत कितने लाचार हो जाएंगे, कुछ करेंगे, अरे कुछ करो जरूर, डॉक्टर को दिखाओ, इंजेक्शन लगवाओ। एक पूछे सुंदर साथ जी, दर्द में ना 5 मिनट भी कितनी भारी लगती है। अब इसी का एक अनुभव करो, अब इन जानवरों का भी तो होता है, ये उल्टा सीधा खा लेते हैं, इनको तो ये भी सहन नहीं कि क्या खाने से तुझे क्या होगा। जब भूख होती है तो ये तो उल्टा सीधा गला सड़ा सब कुछ खा जाते हैं, अंदर जाके वो दर्द करता है, तो उस दर्द को भी उसको सहन करना पड़ता है, बता भी नहीं सकता, किसी से दवाई भी नहीं ले सकते। देखो कितना दर्द उसे सहन करना पड़ेगा, लोचता रहेगा, आते जाते लोग सब देखेंगे, लेकिन कौन हेल्प करेगा, ये देखो। इसलिए महाराज जी कह रहे तुम इस मानव तन को पाकर अगर किसी के अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम गलत कार्य कर रहे हो तो भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो यही तो नरक है तुमके साथ जी, फिर कोई साथ नहीं देता। अब अगर हम किसी जानवर को अकेले को घूमते सड़क पर देखते हैं, भूखे को प्यासे को, क्या उसका कभी कोई परिवार नहीं रहा होगा? रहा होगा। लेकिन आज कौन है उसके साथ? वो अकेला है, कोई साथ नहीं। ऐसे ही हम भी इस मानव जीवन में आकर सुंदर साथ जी अपने दोस्तों में, अपने परिवार में उसको भूल जाते हैं कि हम अकेले आए हैं, अकेले हमें जाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, कहाँ अपना समय गंवा रहे हैं, क्या क्या धन कमाने के लिए कितना अत्याचार कर रहे हैं, उसकी सजा कौन भुगतेगा, इस सबको हम इग्नोर करते रहे। और जबकि ये चौकन्ने होने का समय, इसलिए ध्यान देनी यही भी अर्जी कर रहे हैं मेरे साथियों, ये मेरी अंगनाओं, जल्दी इस नींद विकार को छोड़ो, बहुत घोर अंधकार है, ये दुखदाई है, और अपने घर वापस जाओ। और जो आत्मा जागृत हो जाती है वास्तव में वो सबके कल्याण की कामना करती है। तो यहाँ पर ललिता सखी जी बार बार ये कहती है, श्री राज जी सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, राज खम्मा राज। तो ये करते करते वो यहाँ पर आ जाती है। अब सुंदर साथ जी जो मेहराम होते हैं उनके पास में झोली होती है, उस झोली में सारे विरक्त का सामान होता है, छोटी छोटी चीजें भी, जैसे कह रहे हैं कि सुई हुआ, धागा हुआ, कुकड़ी हुई, अजवाइन हुई, सोट हुई, पीपर हुई, तो छोटी छोटी चीजों की भी तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब मशीन तो नहीं थी कि भाई वस्त्र है तो कैसे सुई से ही सिले जाते थे। अब देखो जब हम पन्ना जी गए तो वहां में कैसी किसकी जरूरत पड़ी, अगर थोड़ा सा कुछ कपड़ा उतर गया तो सबसे पूछते फिर भाई सुई है क्या, भाई माया जी के पास मिली सुई, फिर उसी से राज जी के लिए फूल मालाएं भी बनाई, तो वो सुई भी काम आई ना, सुई धागा भी। तो इसीलिए यहाँ पर कह रही है कि सुई धागा कोकड़ी और केतक सुई बड़े, अजमा सोट पीपर मसाला गंधियन केते। तो माया राम जी अपनी झोली में सुई धागा, छोटे छोटे, किसी के पेट में दर्द ना हो जाए तो अजवाइन वगैरह है ना, सोंठ पीपर, और कुकड़ी, कुकड़ी क्या होती है सुंदर साथ जी, ये होती है कच्चा सूत, कोकड़ी उसको बोलते हैं जो कच्चा सूत होता है, जैसे चरखे पकाते हैं ना तो उसको उतार लेते चीची, है ना, तो उसको बोलते, तो कच्चे धागे की भी जरूरत पड़ती थी। तो इस तरह से मैयाराम जी अपनी झोली में रखते थे, जब जिसको जो जरूरत पड़ती थी तुरंत आदेश दे दिया जाता भाई मैयाराम जी को बुलाइए और उससे वो सामग्री ले लीजिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर सेवा होती रहती है। अब यहीं पर क्या कह रहे हैं, जब लाल महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो वे क्या करते हैं, श्री जी के श्रृंगार करते हैं और उनको अपने हाथों की अंगूठियां उतारकर श्री जी के हाथों में पहनाते हैं, क्योंकि राजा है तो अच्छी पोशाक में, वस्त्राभूषणों में, तो अपने ही हाथों की अंगूठियां उतारकर श्री जी को पहनाते हैं, और सारी थाली में, चांदी की थाली में आभूषण लाए जाते हैं जो श्री जी को पहनाए जाते हैं, क्योंकि जैसे राजा आएंगे तो ऐसे ही शान शौकत से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अब श्री जी को कैसे पहनाया जाता है सुंदर साथ जी, गले में 2 मोतियों की माला और 2 सोने की जंजीर, 2 तो मोतियों की माला, 2 सोने की जंजीर। उन सोने की जंजीर में नीचे क्या लटकी हुई, दुगदुगी, जिनमें हीरे और माणिक जड़े हुए। ऐसे 2 जंजीर किसकी होगी, मोतियों की माला हो गई, 2 सोने की होगी, और एक हो गई सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं चंपा कली का हार जिसमें 9 लड़ियां लटकी हुई।
ऊपर से तो हार एक है, लेकिन नीचे 9 लड़ियां होंगी, जिसको चंपकली का हार बोलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा वो। और इसके ऊपर कंठ से लगी हुई कंठी, जो गले से लगी हुई है, एक लड़ी की मोतियों की मोटी माला, जिसके नीचे भाग में माणिक और मोती लटके हुए। तो कंठी गले से लगी होती है, तो यहाँ पर माणिक और मोती लटके हुए। फिर यहाँ पर एक हारा है जिसमें 9 लड़ियां, जिसको 9 लड़ी कहा, चंपकली कहा। फिर 2 मोतियों की बड़ी लंबी लड़ियां, और फिर 2 सोने की लड़ियां, जंजीरें, जिनमें नीचे हीरे और माणिक की दुगदुगी जड़ी हुई। और हाथों में क्या पहनाई जाती है? अंगूठी। तो इस तरह से यहाँ पर श्री जी का श्रृंगार होता है। और श्रृंगार करने के बाद में किसकी सेवा होती है सुंदर साथ जी? बाल भोग की। श्रृंगार हो गया, तो अब बाल भोग हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी, रतनबाई क्या लेकर आती है? मूंग लेकर। उबली हुई जो मूंग होती है ना, उसमें वो मिला लिए जाते हैं चावल, जैसे प्रसाद भी मिलता है भी है पन्ना जी से सूखा प्रसाद, तो मूंग भात होता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? आई जी अरुगाव ने लाई बाल भोग, रतनबाई मूंग लाई आए पहुंची संजोग। तो तेज कुंवरी जी की माता जी श्री प्राणनाथ जी के लिए प्रातः काल का हल्का आहार, नाश्ता, जैसे तीजी भूमि पे होता है ना बाल भोग, ऐसे हल्का नाश्ता लेकर आती। और संयोगवश रतनबाई जी भी मूंग लेकर यहाँ पर आ जाती। आसबाई इन समय छबील दास, जल देवे कटोरा भर, बात पूछे कोई बीच में, ताको देत उत्तर। छबील दास जी तो अपना लोटा लिए खड़े हैं, जल का कटोरी में जल लेकर आते हैं, क्योंकि जल की तो जरूरत पड़ती है नाश्ते के बाद में, है ना। और यहाँ पर बीच बीच में अगर श्री जी बाल भोग ले रहे हैं, कोई प्रश्न पूछता है, तो श्री जी साथ साथ में उस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बाल भोग की सेवा हो जाती है। और आस बाई आकर क्या कहती है कि चलो श्री जी नाश्ता कर लिया ना, तो आज कहाँ पर चलना? आज मानिक भाई के घर चलना है। तो जब लालदास जी आकर श्री जी को कहते हैं, तो तब श्री जी रीझ कर क्या कहते हैं? आई बाई बुजुर्ग। आई बाई बुजुर्ग का मतलब कि देखो भाई, परम धाम की महान आत्मा आ गई है। किसको कह रही है? लालदास जी को। क्यों कह रहे हैं महान आत्मा? क्योंकि उन्होंने वो समर्पण करके दिखाया ना। तो जैसे लालदास जी आते तो रीझ कर परम धाम की क्या कह रही हैं? महान आत्मा। क्योंकि उनका समर्पण, उनकी सेवा, उनका विश्वास देखकर तो क्यों नहीं होगी। परम धाम में तो सब बराबर है सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ जो रूह जैसी कसनी करती है, उस कसनी के अनुसार उसको नाम दिया जा रहा है। तो वास्तव में लालबाई क्या हमारी जो लालदास जी वो महान आत्मा नहीं है? यहाँ पर उनका जो समर्पण है वो किसी का हुआ नहीं। तो इसलिए रीझ कर धामधनी उनको कहते हैं। श्री राज रीझ के बोलत, आई बाई बुजरक। अरे भाई, हमारी बड़ी आत्मा आ गई और आदेश दे दिया कि माणिक भाई के यहाँ चलो, तो भाई चलना है, जल्दी चलिए। तो श्री जी खुश होकर सब सुंदर साथ को अनुमति दे देते हैं। अब यहाँ से जब चलते हैं, तो जिन जिन की सुंदर साथ जी सेवा होती है वे पावड़े बिछाते हैं, और वल्लभ दास जी नगों से जड़े हुए दोनों खड़ाऊ लेकर खड़े हो जाते हैं कि मेरे धामधनी चले, वो चरण नीचे रखे तो मैं उनके चरणों में ये खड़ाऊ पहना। और खड़ाऊ पहनने के बाद भी जिनकी सेवा थी पावड़े बिछाने की, जैसे लालबाई और किसनी जी, तो वे धनी के चरणों में पावड़े बिछाते रहते हैं जहां तक धामधनी चलते। अब यहाँ पर चलते समय की कुछ, अब क्या हमारे परम धाम में जब श्री जी को अरुगाया जाता है, तो वहां पर भी तो हम सखियां हाथ में हाथ डालकर चलती हैं। वहां से लाते हैं थोड़ा सा, जो नीला पीला मंदिर है वहां पर थोड़ी देर नाश्ते के बाद विश्राम करते हैं, फिर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो ऐसे थोड़े कह देते हैं कि धनिकों की चलता है, वहां पर भी तो बाहों में बाहें डालकर हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। तो वो ही सेवा यहाँ पर करें। हालांकि श्री जी की यहाँ पर उम्र जो हो गई, शरीर की उम्र भाई 60-65 के आसपास में तो आ गई, लेकिन 65 साल भी लगाए या 60 भी लगाए तो इतने तो नहीं हो जाते कि भाई बिल्कुल चल नहीं सकते, सहारे की जरूरत है। लेकिन फिर भी क्या करे लालदास जी यहाँ पर कि चलते समय श्री जी का एक हाथ तो गंगादास जी के हाथ में पकड़ी हुई लाठी पर होता। गंगादास जी जो लाठी लेकर चलते तो श्री जी उस लाठी को पकड़े रखते, तो दूसरा हाथ लालदास जी के हाथ में होता। अब कोई सहारे की जरूरत नहीं। और श्री जी का हाथ पकड़कर चलने की सेवा में मकरंद जी भी सम्मिलित है।
तो ऐसे सुंदर सास जी यहाँ पर सेवा कर रही है और कह रहे कि जब महाराजा छत्रसाल जी इस समय आ जाते तो वे भी प्राणनाथ जी का हाथ पकड़कर उठाते और कभी कभी श्री लालदास जी के बदले लाल बाई भी हाथ पकड़कर उठाते धनी को। उठाते समय भी बैठते समय भी हाथ पकड़े जाते। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि परम धाम का संबंध है। जो परम धाम में लीलाएं करते थे, है ना, वो लीला यहाँ पर कर रही है, चाहे जरूरत हो ना हो। तो हेल्थी है श्री जी, तो शरीर भी देखा कितना तगड़ा था, कोई ये थोड़े। आवाज भी कितनी बुलंद, है ना, वो तो जामे से वस्त्रों से पता लग जाता है। तो अब ये देखिए कैसे हाथ पकड़ पकड़ कर बैठाने में, उठाने में, चलने में। तो जब चलते तो वही याद आता, अरे हम अपनी तीसरी भूमि की बरसात में कैसे धनी के हाथों में हाथ डालकर हम कैसे चलते, कैसे पांचवी भूमिका से तीसरी भूमिका पर आते सारी गलियों में, कभी कोई सखी हाथ पकड़ दी तो कभी कोई छोड़ दिए तो कभी कोई पकड़ रही है, तो कितना आनंद लेती। तो उस आनंद का अनुभव यहाँ पर ले रही। इसलिए बार बार सेवा चाहिए ना। जैसे सेवा बचने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ बहाना चाहिए सेवा करने के लिए। हम तो धनी का हाथ पकड़ कर बैठाएंगे, हाथ पकड़ कर उठाएंगे, उठो तो सही आप, हाथ में हाथ डालकर। तो कितना सा तो सही पूछे, तो धनी ने ही अपना हाथ देकर हम आत्माओं को उठाया इस माया से, हाथ पकड़ लिया। सेवा में वही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, हम नहीं पकड़ रहे, वे हमारा हाथ पकड़ रहे, बाहर से भी और अंदर से। और हाथ पकड़ कर क्या करते हैं, परम धाम का वो आनंद प्रदान करते हैं। अब यहाँ सुंदर साथ जी देखिए क्या कह रही हैं, हसावत है राज को जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रिझे तिन से। अब लालबाई अपनी थोड़ी सी सेवा से भी धामधनी को हंसाने का प्रयास करती। लालबाई की सेवा देखिए, अब जब श्री जी कहीं पर भी जाते किसी भी सखी के घर, तो लालबाई क्या करती, ऐसे खड़ी हो जाती दरवाजे में अड़कर, है ना, जैसे रास्ता रोक रही है। और क्या कहती, उनकी मुद्रा में खड़ी हो जाती कि जैसे मैंने रास्ता रोक लिया है, और कहती अब आगे जाने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं परमिशन? अरे आप भी तो ब्रज में हमारे सामने वो खड़े हो जाते थे ना, जब हमारे से टैक्स लेते थे, हम मथुरा में जाते थे तो हमारा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते थे, याद है ना, आज हम खड़े होंगे। तो ऐसे लालबाई रीझ कर धनी का रास्ता रोकती तो धनी बहुत ही प्रसन्न होकर हंसते। तो लालबाई की सेवा है कि मैं कैसे न कैसे धनी को हंसाऊं, कभी ब्रज की लीला करके, कभी रास के बहाने कुछ ना कुछ, कभी परम धाम की बातें करके। तो लालबाई का यही सेवा थी कि मैं अपने धनी को खुश करूं। तो ऐसी सेवा को देखकर खड़े हो जाते कि ये लालबाई रोकेगी मेरा रास्ता, है ना, रोकेगी, रोक के दिखा, जैसे ही आगे बढ़े तो वो तो खड़ी हो गई। तो इस तरह कितने प्रेम भरी लीलाएं, सुंदर साथी यहाँ पर इस आनंद का अनुभव प्राप्त। 11 साल कैसे परम धाम के रमण में बिताए सुंदर साथ ने यहाँ। अब जब श्री जी चलते हैं तो क्या कह रहे हैं, कैसी चाल चलते हैं, लटके मटके चलत संग बानी गावन हार, संग शंकर दास के और सात सिरदार। अब प्राणनाथ जी क्या चलते हैं, लटक मटक, लटक मटक, जैसे परम धाम में ना जब श्रृंगार कर देते हैं तो हम तो सके अपने मंदिरों से आते ही लटक मटक चाल चलते, लेकिन यहाँ पर श्री जी भी जब श्रृंगार हो जाता तो ये भी तो लटक मटक कर चल रहे हैं। क्यों? अपनी आत्माओं को रिझाने के लिए। ऐसी मनमोहन चाल को देखकर तो कभी तो ब्रज की याद आती है, हाँ ब्रज में भी ऐसे लटकनी मटकनी चाल चलते थे, कभी परमधाम की याद आती, कभी रास की याद आती, है ना। तो सारे लीलाओं का बस यहाँ पर। और प्रियतम भी क्या करते, रिझाने के लिए लटकनी मटकनी चाल चलते और सुंदर साथ 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 वाणी का गायन भी करते। और शंकर और लालदास जी के अतिरिक्त तो और सुंदर साथ भी यहाँ पर सेवा में हाजिर। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, गौरबाई रहत है हाथ उठावने सेवा में, हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा खुशहाली से। अब जहां पर भी श्री जी जाते, उठते बैठते, तो जो गौरबाई थी वे श्री जी को हाथ पकड़कर बैठाने की सेवा करती, यानी बैठ रही हैं तो भी हाथ का सहारा दिया जा रहा है। जैसे बहुत बुजुर्ग हो गए हो, उठने का बैठने का हिम्मत ही ना हो, नहीं हिम्मत है, लेकिन धनी का प्यार है कि हाथ में हाथ डालो और बैठे धनी जी।
बैठते बैठते उनको छुई। कोई बैठते हुए पावड़ा बिछा रहे, कोई चरणों के तले पावड़ा बिछा रहे। जिस सखी के यहाँ पर जाते उसी घर में सुंदर सिंहासन लगाया जाता है कि आज मेरे धाम देवी सखियों से यहाँ पर पधार रही है, तो पूरे मनोयोग से सीखी। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर जिसकी सेवा थी मोरछल की वो मोरछल करते, जिसकी सेवा पावड़े बिछाने की वो पावड़े बिछाते। तो रोजाना की कहीं ना किसी न किसी सुंदर साथ के घर पर जाकर सबको आनंद प्रदान करते। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, लटके मटके चलत फिर बैठे पलंग आए, सामे मुरलीधर आसन किया सरवणा दे फिर बनाए। अब क्या करें, श्री जी प्रेम भरी मस्ती चाल से चलते और पुनः पलंग पर आकर बैठ जाते। उनके ठीक सामने नीचे मुरलीधर जी अपना आसन जमाकर चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते। अब देखना सुंदर साजी मुरलीधर यानी बिल्कुल ऐसे बैठ जाते कि नेत्र से नेत्र मिलाकर हृदय में उतर जाते। चर्चा सुनने का यही तरीका है सुंदर सा। जब तक नेत्र से नेत्र न मिले तो दिल से दिल कैसे जुड़ेगा। तो ये मुरलीधर जी ना तो हिलते डुलते, बिल्कुल धनी के नेत्रों में नेत्र मिलाकर एक रस एक टक होकर धनी के हृदय से निकलने वाली उस वाणी का पान करते और एक रस। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, ऊपर प्रहर दिन के आई माणिक के घर से, पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय। अब ये दिन पहर बीत जाता है, माणिक के घर से आते हैं और श्री जी सिंहासन पर बैठ जाते हैं, तो चर्चा यहाँ पर शुरू हो जाती है। आगे चलेगा सुंदर साथ जी दूसरे प्रहर की बीत तक। ये हुई प्रथम प्रहर। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, हे पोहर एक की बिरत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।